नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना मेडिटेशन का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कंफर्टेबली बैठ जाइए, जैसे आप बैठते हैं। पीठ सीधा हो, सबसे अच्छा। पीठ सीधा होने से क्या होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन जो है पूरे स्पाइन में मूव करती है। हम लोग जो कुछ अफर्मेशन करते हैं मेडिटेशन में जब करते हैं, तो वो हमें याद होना चाहिए, हमारे बॉडी को याद होना चाहिए। और बॉडी को याद होने के लिए आपका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए। जिसका स्पाइन इरेक्ट होता है, सीधा होता है, उसी चीजें याद रहती है। और जो झुक कर मतलब कि पढ़ते हैं या काम करते हैं या सीधा स्पाइन को नहीं रखते हैं, उनको याददाश्त की समस्या होती है। सो नंबर वन रूल, व्हेनेवर यू डू समथिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन में हम एक अफर्मेशन करते हैं और ये अफर्मेशन ज्यादा देर तक याद रहे, इसी के लिए हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं। तो ये जरूरी है कि हम पीठ को सीधा रखें। पीठ को सीधा रखने से ही जो है ना बहुत सारे काम बन जाते हैं। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज है कि आप जो है एक कॉपी और पेन लिख लीजिए, रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान क्या होता है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और इस दौरान आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आते हैं, तो आप बाद में उसे तुरंत भूल जाएंगे। तुरंत कॉपी पे लिख लीजिए आप। ठीक है, जल्दी से ये आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, आपको यूनिवर्स जो है उसको गाइड करती है और उसको आप कॉपी में लिखिएगा तो बड़े बड़े प्रॉब्लम के आपके जो सोल्यूशन है इसी तरह से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग सबसे पहले जो है भस्त्रिका प्राणायाम से जो है स्टार्ट करेंगे। और ओम का उच्चारण मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग टाइमर लगा लेते हैं। पहले 5 मिनट ओम का उच्चारण हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और एक जब ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो एक रिदम इस तरह का जो वाइब्रेशन जो है ना, आपको फील करना है। ठीक है, तो ये रिदम को आप फील करेंगे, जो उच्चारण आपका है उससे वाइब्रेशन आना चाहिए। और दांत नहीं सटेंगे। दांत अगर आपस में टच करते हैं ना, तो वो कमजोर होंगे इस वाइब्रेशन। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्वास लीजिए, इनहेल, सीधा बैठे हुए। श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, फेफड़ों में जो हवा भरनी चाहिए। 4.5 लीटर हवा एक बार में फेफड़ों में आ सकता है। लोग आधा लीटर हवा श्वास लेते हैं। कितना कम, 10 गुना कम। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। कंटिन्यू, इनहेल, एक्सेल। ठीक है, चलिए अब ओम का उच्चारण स्टार्ट करते हैं। श्वास लेते हुए ओ, मेरे साथ रिपीट कीजिए।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। वेट लॉस के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही जरूरी। सांस को लीजिए, अंदर इनहेल कीजिए, श्वास को अंदर रोक कर रखिए। जितनी देर आप रोक सकते, अंतः कुंभ। अब सांस को आराम से रिलीज। भस्त्रिका प्राणायाम में जब हम अंतः कुंभक लगाते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने श्वास को अंदर ही रोक कर रखते हैं, तो वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, बहुत ही ज्यादा फायदा। ठीक, इसलिए हम लोग इसको जरूर करेंगे। 5 मिनट टाइमर है, 5 मिनट हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इनहेल कीजिए, इनहेल, सांस को रोकिए अंदर, जितनी देर रोक सकते हैं। तो सांस को छोड़िए। आप जब सांस को अंदर रोकेंगे उस समय मन ही मन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी ज्यादा तेजी से आप गिन सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक स्कोर हो जाएगा कि हम इतने समय तक सांस को रोक सकते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। जब हम श्वास रोकने के लिए कहें, श्वास लेकर रोकना है, उस समय आप मन ही मन काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। कितनी देर तक आप रोक सकते हैं ये आपको पता चलेगा।
ओके फ्रेंड्स, इनहेल, स्टॉप। अपनी क्षमता के अनुसार जो है श्वास लेना है, रोकना है, कंटिन्यू कीजिए फ्रेंड्स। श्वास लीजिए, रोक लीजिए, रिलीज कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। इनहेल, अंदर ही श्वास को रोकेंगे, अंतःकुंभक, फिर श्वास को नॉर्मली रिलीज करें। जब श्वास फेफड़ों में रुकती है तो वहां जो फालतू का जो लिक्विड होता है उसको वो ड्राई करती है, सुखाती है। ये फालतू का लिक्विड वजन बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। हमें इन्हें सुखाना है, ड्राई करना है। इससे स्प्लीन को भी ड्राइनेस महसूस, उसके बॉडी में ड्राइनेस पैदा करता है। प्रेशर की ड्राइनेस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं इसके वजह से। The more we do अंतःकुंभक long term, we will dry our body. एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है शरीर में वो सभी ड्राई। इनहेल, स्टॉप, एज लॉन्ग एज यू कैन। मन ही मन जो है गिनती गिनना स्टार्ट कर दी सांस लेते समय। और स्पेशली जब आप सांस को रोक लेते हैं ना, उस समय आप महसूस करेंगे कि आपके थर्ड आई पर आप फोकस करेंगे, वहां पर कुछ टिंगलिंग जो है आपको सेंसेशन भी फील होगी। आपके बॉडी में एनर्जी एंटर करती है थर्ड आई के थ्रू। इस तरह से जब आप अंतःकुंभक लगाते हैं आपका बॉडी ड्राई होगा, वेट लूज होगा। इनहेल, स्टॉप, कुंभक लगाइए जितनी देर तक आप सांस को रोक सकते हैं। कंटिन्यू, सांस लीजिए, सांसों को रोकिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। सांसों को लीजिए, अंतःकुंभक करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम वेट लॉस के लिए मैंने इसे आजमाया है और अपना भी वेट लॉस काफी किया है इस प्राणायाम के बाद। इससे आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट होगा, जिससे आपके हार्मोन बैलेंस, थर्ड आई एक्टिवेट होने से हार्मोन बैलेंस। कंटिन्यू कीजिए फ्रेंड्स। इनहेल, पूरी ताकत से जितनी आप सांस ले सकते हैं अंदर लीजिए। 4.5 लीटर हवा आप एक बार में ले सकते हैं और नॉर्मली 450 ml लेते हैं, मतलब 10 गुना कम हवा फेफड़ों में लेते हैं। फेफड़े अगर सही और पूरी क्षमता से काम करेंगे, कभी भी आपका वजन
एक्सेस नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। पूरी डीप ब्रीथिंग लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, फेफड़ों को हवा से भर धीरे धीरे श्वास को रोकिए, और जितने देर आप रोक सकते हैं मन ही मन काउंट कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कितनी देर रोक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से देखिए कितने देर तक, कितने काउंटिंग तक रख सकते हैं। और जब लगे इससे ज्यादा हम सांस नहीं रोक पाएंगे तो सांस को नाक से इनहेल, इस हवा के द्वारा आपको जो एनर्जी मिलती है वो आपके शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड को सुखाने में मदद करती है। स्प्लीन से फ्लूइड जो है चढ़कर छाती पर आता है और यहाँ पर कफ के रूप में जमा हो जाता है, और यही कफ पूरे शरीर में फैल जाता है। हमें इस फ्लूइड को सुखाने की जरूरत है, जो एक्सेस फ्लूइड। इसके लिए हमें हवा की जरूरत है। हवा में जिस तरह अगर पानी गिरा हुआ है आपके फर्श पर, आप फैन चलाते हैं, आपके फैन चलाने से वो पानी सूख जाता है। उसी तरह हमारे फेफड़ों में जो है कफ जमा होती है, स्टोर हाउस है कफ। कफ ही कारण है मोटापे का। तो जब यहाँ पर भी एयर आएगी, फेफड़ों में हवा आएगी, तो यहाँ भी आपको वो फालतू का जो लिक्विड है वो सूख जाएगा। और जब ये लिक्विड सूख जाएगा तो पूरे शरीर में जो जितने भी एक्स्ट्रा एक्सेस लिक्विड है वो सभी सूखेंगे। एक्स्ट्रा वाटर बॉडी का वो इस भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा वेपराइज होकर नेचर में चला जाएगा। इनहेल फोर्सफुली, जितना आप फोर्स के साथ कर सकते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम में ये फोर्सफुली इनहेल करते हैं। जितनी हवा आप ले सकते हैं अपने लंग्स में वो लेने का प्रयास करें। इनहेल, सर फोर्सफुली लेना है, फोर्सफुली छोड़ना है? फोर्सफुली लेना है, फोर्सफुली छोड़ना भी है। दोनों नोस्ट्रिल से लेना है, दोनों से छोड़ना है। यस। तो फोर्सफुली भस्त्रिका लेने में थोड़ी प्राणायाम सी ब्रीदिंग की आवाज आती है, वो आवाज मैं सुन नहीं रहा हूँ किसी की भी। सबकी बंद है, आपकी भी बंद है वॉल्यूम? आप बोल रहे हैं, सभी म्यूट किए हुए हैं। आप तो बोल रहे हैं आपकी भी सांस की आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं डाउट में आ गया कि सांस की आवाज क्यों नहीं आ रही। ये सर आपको बोलेंगे बता तो रहे आवाज हैं कैसे आएगी? सर, ये सभी ने जो है ना खुद को म्यूट किया हुआ है। ठीक है, फोर्सफुली जो है आप श्वास को लीजिए पूरा ऐसे रोकिए, जितनी देर रोक सकते हैं, उसके बाद उसको रिलीज कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लोग फोर्सफुली लंग्स में हवा भरते हैं। सर डायफ्राम तक लेके फिर मतलब झटके से छोड़ना है, ऐसा है ना? झटके से कुछ नहीं करना है, आराम से ही आराम सब। से मतलब फोर्सफुली खाली? यस, फोर्सफुली लेकिन सब आराम से। ओके। अब बॉडी को थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है,
बॉडी को श्वास लेते हुए शरीर को अंदर से सिकोड़ेंगे, तनाव महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते समय बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स, इनहेल और एक्सहेल ही करेंगे, लेकिन इनहेल करते समय इनहेल कीजिए और अपने शरीर के सभी नसों को सिकोड़िए अंदर की, हाथ पैर सर सभी। फिर इसके बाद जो है धीरे से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स रिलीज करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे मैं शरीर में तनाव देते हुए इनहेल कीजिए, धीरे से रिलीज कीजिए बॉडी को सांस छोड़ते हुए। रिलैक्स को फील कीजिए, इनहेल, एक्सहेल। अफर्मेशन हम लोग थैंक्स करेंगे यूनिवर्स को, इमेजिन करेंगे कि हमने अपने हेल्थ गोल अचीव कर लिए है। मैं एक अफर्मेशन जब भी बोलूंगा आप उसे रिपीट करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, आपके गाइडेंस से मैंने अपना वेट 10 किलोग्राम आज लूज किया है। आज मेरा वजन 10 किलो घट गया है। मैं बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। प्लीज रिपीट, मेरे साथ रिपीट करेंगे आप? म्यूट कर लीजिए, मन ही मन रिपीट करें। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरा पेट बड़ा नहीं दिखता है। मेरी कमर एकदम स्लिम हो गई। मेरे थाई में मसल टोन दिख रहे हैं। मेरे चेहरे पर स्किन में कसावट आ गई है। मेरे चेहरे से तनाव खत्म हो चुका है। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मेरे हृदय की खुशी मेरे चेहरे पर दिखती है। मेरे कपड़े अब ढीले हो गए हैं। मुझे नए कपड़े सिलवाने हैं। मैं अपने पसंद की ड्रेस सिलवाने जा रही हूँ। मैंने अपने दर्जी को नया नाप बताया है। मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स फील कर रही है। मेरा वजन 10 किलो कम हो गया है।
मेरे दोस्त मेरे नए लुक को देखकर आश्चर्यचकित हैं। उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि मैं इतना स्लिम कैसे हो गया। मेरी फिट बॉडी को देखकर उन्हें आश्चर्य है। मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मुझसे वेट लॉस के टिप्स मांग रही है। मैंने अपनी नई तस्वीर अपने डीपी में लगाई है। मैंने अपना नया लुक अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर किया है। मेरे जितने फेसबुक फ्रेंड हैं और इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे लाइक किया है और कमेंट बॉक्स में टिप्स मांग रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल बिताया है। मैं हर दिन एक्सरसाइज करती हूँ। मैं हर दिन योगाभ्यास करती करता हूँ। मैं हर दिन प्राणायाम करता हूँ। मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मुझे बहुत मजा आता है। मैं योगा करता हूँ। मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। जब मैं ध्यान करता हूँ, मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ। मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। मुझे एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन में बहुत खुशी मिलती है। मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे खुश देखते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। मैं अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखता हूँ। मैं हर काम स्माइल करते हुए करता हूँ। मेरे शरीर से जब पसीना आता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं हर दिन अपने पसीने से नहाता हूँ। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। मुझे बहुत मजा आता है। मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट लेता हूँ।
मैं जंक फूड को इग्नोर करता हूँ। मेरे घर में मेरे हेल्दी डाइट को लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुझे खुशी होती है जब मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मैं सुबह उठकर गुनगुना पानी पीता हूँ। गुनगुना पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह नींबू पानी गुनगुने पानी के साथ जब मैं पीता हूँ, मेरे शरीर के सभी टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। मेरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। अपने शरीर में मैं हल्कापन महसूस करता हूँ। शहद से मुझे दिन भर के लिए एनर्जी मिलती है। मैं नींबू पानी पीता हूँ शहद के साथ। यह मेरे फैट को बर्न करता है। मैंने चाय को शहद और नींबू पानी के साथ रिप्लेस कर दिया है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट में फल लेता हूँ। कई तरह के फल मेरे वजन को कम करने में मेरी मदद करते हैं और इसी कारण मैंने 10 किलो वजन कम किया है। मैं अपने वजन का 1% कच्चे फल और सलाद में लेता हूँ। मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी है। मेरे फ्रेंड्स मुझसे मेरा डाइट प्लान पूछते हैं। मुझे उस समय बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं अपना डाइट प्लान सबको शेयर करता हूँ। मेरा डाइट प्लान एक परफेक्ट डाइट प्लान। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ऐसा परफेक्ट डाइट प्लान दिया। थैंक यू यूनिवर्स। मैं शाम को भी योगाभ्यास करता हूँ। मुझे काफी आनंद मिलता है। मैं हर 1 घंटे में बॉडी को स्ट्रेच करता हूँ। सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेच करने से मेरी बॉडी को रिलैक्स महसूस होता है। मैं फिक्स टाइम पर खाना खाता हूँ। मैं खाने के 1 घंटा पहले पानी पीता हूँ।
मैं खाने के समय पानी नहीं पीता। इससे मेरा हाजमा ठीक रहता है। मेरा मेटाबॉलिज्म सही रहता है। मेरा पाचन तंत्र मजबूत है। मैं किसी भी तरह के भोजन को अब पचा सकता हूँ। मुझे कभी भी गैस और कब्ज की समस्या नहीं होती। मैं बहुत आसानी के साथ फ्रेश हो जाता हूँ। मैं दिन भर सक्रिय जीवन जीता हूँ। मैं दोपहर को 20 मिनट की नींद लेता हूँ। इससे मेरा पूरा मन फ्रेश हो जाता है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ऐसी हेल्दी रूटीन के लिए गाइड किया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके इस गाइडेंस के बिना मैं ऐसा रूटीन नहीं बना पाता। आपने मुझे हमेशा गाइड किया एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। आपने मुझे गाइड की हेल्दी लाइफ जीने की। आपने मुझे गाइड किया अपने वेट को कंट्रोल करने। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे गाइड किया एक सही ब्रेकफास्ट प्लान के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। मैं सही समय पर सो जाता हूँ। मैं शाम को जल्दी खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के 3 घंटे बाद ही मैं सोता हूँ। खाना खाने के बाद रात को मैं वॉकिंग पर जाता हूँ। मैं नई नई जगहों पर वॉक करता हूँ। मैं अपने छत पर भी वॉकिंग करता हूँ। खाना खाने के बाद वॉक करने में बहुत मजा आता है। इससे एनर्जी बढ़ जाती है मेरी। इससे मेरा पाचन तंत्र सुरक्षित हो जाता है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे गाइड करने के लिए। मैं सोते समय बहुत ही खुश महसूस करता हूँ। मैं सोते समय यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूँ। मैं सोते समय अपने दिन भर के काम को फिर से मन में रिवाइज करता हूँ। सोते समय ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सुबह मैं जल्दी उठता हूँ और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। लंबी डीप ब्रीथिंग लीजिए फ्रेंड्स। गहरी सांसें इनहेल कीजिए और सांसों को आराम से छोड़िए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale. अपने हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों को सेकिए अपने गर्म हथेलियों से। वेट लॉस के इस विजुअलाइजेशन को हमने पूरा किया। मेडिटेशन वजन कम करने में सहायक। आप जब विजुअलाइज करेंगे टोटल विजुअलाइजेशन को, मेडिटेशन को, खुशी महसूस कर। वजन घटाने में सबसे बड़ी भूमिका आपकी खुशी की है। अगर आप इस अफर्मेशन को करते हुए खुशी महसूस करेंगे तो आपका वजन और स्वास्थ्य दोनों कंट्रोल में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आंखें खोलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का मेडिटेशन पूरा हुआ। आई होप आप इसे डेली रिपीट करेंगे, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब भी आपके पास समय मिले कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय सबसे आइडियल है। उस समय आप कर सकते हैं या फिर सोने के पहले कर सकते हैं। धन्यवाद यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।